नाज़रीन, इस वक्त हम हार रोड जो एक एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यहाँ पर मोबाइल के एक्सेसरी और मोबाइल वगैरह सेल किए जाते हैं। ब्रदर प्लाजा के आगे कच्चा हार रोड जो है मशहूर है। यहाँ पर एक ताजर बरादरी मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पर जो अरसा 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल से यहाँ पर अपने बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं। हाल ही में यहाँ पर एक हादसा हुआ, शायद मीडिया पे भी चला, सब लोगों ने देखा। हमारा असल मकसद कहने का ये है, ये लोग गरीब लोग जो यहाँ पर बच्चों की रोज़ी करते हैं, कोई इस मार्केट की परली तरफ सदर है हार रोड का, कोई परली तरफ सदर है हार रोड का, कोई मेरे बाएं तरफ हार रोड का कोई सदर मार्केट है, लेकिन वो जितने भी सदूर थे, जितनी यहाँ पर सानिया हुआ, यहाँ पर सब सदूर यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अपना हक अदा किया यहाँ पर आने का, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपने अपने फ़ोटो सेशन किए। ये वो जगह है, ये इस वक्त जो नाला है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये जो टूटा हुआ नाला है। जब यहाँ पर फोटो सेशन किया जाता था तो कैमरामैन को कहते थे कि यार इस तरीके से तस्वीर बनाओ कि पीछे नाला ना आए, क्योंकि बैकग्राउंड खराब होती है। लेकिन जिस दिन सानिया हुआ तो हर उम्मीदवार जो बड़े बड़े सदूर यहाँ पर हैं, उन्होंने यहाँ पर जब तस्वीर बनवाई तो उन्होंने ये कहा कि यार ये जो नाला टूटा हुआ ना, ये बीच में आना चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस जो नाले में गिरे हैं वो एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर यहाँ पर दुकानदार जिनके नुकसानात हुए हैं, किसी का 3 लाख का नुकसान, किसी का 2 लाख का नुकसान, किसी का 1.5 लाख का नुकसान, मेरे पास पूरी तफसील है उनके पास और मेरे पास नाम है और कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा मौजूद है यहाँ पर। हर किसी ने अपनी अपनी वो फिजिबिलिटी मुझे बताई है कि हमारा इतना इतना नुकसान हुआ, लेकिन किसी सदर ने ये नहीं कहा कि बच्चे आपका कितना नुकसान हुआ है, हम आपको ये देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जितने भी सदूर हैं यहाँ पर अपने फोटो सेशन के लिए तो यहाँ पर मौजूद हुए, लेकिन किसी ने किसी से उसका हक नहीं दिया कि आया कि आपका। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राना काशिफ है। आप कितने अरसे से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। तो उस दिन आप भी साने में मौजूद थे, आप भी गिरे? जी भाईजान, मैं भी गिरा हूँ उसमें। तो क्या हुआ बताइए जरा। हम लोग सामान सेंटर काम जा रहे थे तो यूं ही वहाँ जो जिस जगह पे गड्ढा खुदा है वहाँ पे पहुँचे हैं तो नीचे गिर गए हम। फिर अपनी मदद आपके तहत हम बाहर निकले हैं तो कोई किसी ने नहीं पूछा, हाँ जी तुसी डिगे सी निकले सी बाहर आए हो, तुहाडा यह हाल होया, तुहाडा की नुकसान होया, तुहाडा की मसला है, किसी ने नहीं पूछा। तो यहाँ पर 3-4 सदूर हैं, आप किसी सदर के पास गए? हाँ जी, ये हमारे भाई हैं, इनका पूरा काउंटर नीचे गिर गया था तो बाकियों के तो थोड़े थोड़े नुकसान हुए, लेकिन फिर भी इसके लिए हम ज्यादा गए हैं। जी, आप गए किसी सदर के पास? सर मैं 2 दफा गया हूँ। कौन से सदर के पास? ये बाबर महमूद साहब के दफ्तर। अच्छा, बस वो मिले नहीं है और बस यही कहते हैं कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा। 2 दफा गए। आज कितने दिन हो गए इस हादसे को? इसको तो ये 12 तारीख को गिरा था। अच्छा, हाँ जी। और आज तो 30 तारीख हो गई। हाँ जी, 30 तारीख हो गई। तो क्या कहा गया उनसे? सर उनका वो सेक्रेटरी बैठा हुआ था, वो दो दफा गए, 3 दफा गए हैं। वो ये कह रहे थे एंटर नहीं होते थे तो बाहर से इशारा करते थे, बाबर साहब नहीं है चलो कल आना। फिर ये कल गए हैं, बाबर साहब नहीं है चलो परसों आना, हफ्ते बाद आना, यही हमें लॉलीपॉप देते रहे। तो आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा तकरीबन 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख? मेरा काउंटर ही सारा नाले में गिर गया है। अच्छा, आप खुद भी गिर गए? नहीं सर, मैं ऊपर नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, ब्रदर प्लाजा के ऊपर, तो मैं नीचे आया तो मेरा काउंटर अंदर गिर गया। गिरने वालों में से कौन थे? गिरने वाले में आप गिरे? 6-7 मैं गिरा हूँ। आप गिरे? जी जी। आप कैसे गिरे हो, क्या हुआ? हम जा रहे थे, ये भाई मैं और बगैर सब भाई थे। एक भाई शॉर्ट है तो एकदम ही हमें जमीन फटी है, हम चले गए, नीचे चले गए। हमें ना किसी ने बाहर निकाला है, वहाँ में टूटू भी आई है, उन्होंने हमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की, हम अपनी मदद खुद गए हैं। यूनियन ना मैं फ़ोन किया अभी तक, ना यूनियन ने आगे पूछा कि हम सही हैं नहीं सही हैं, बस किसी ने हमें कोई परवाह नहीं की। हम खुद ही अपना ट्रीटमेंट करवाया, सब कुछ हमने अपना खुद ही करवाया। क्या ट्रीटमेंट हुआ आपका, कोई क्या नुकसान हुआ? हमारे सर मोबाइल कैश थे। अच्छा, वो गए हैं, उनको छोड़े। आप हमारी जान तक नहीं अगर पूछी हो यूनियन वालों ने कि आप जिंदा हो, मर गए हो, बच गए हो। जिस्मानी चोट किसी को लगी है? जी मुझे सर पे लगी है। मेरी है, एक भाई को जुबैर है, उसके टांगे 3 लगे हैं, उनके 3 टांगे लगे हैं। लगी मेरी पसलियों पर लगी, टांगों पर लगी। आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा नुकसान मेरा मोबाइल से और कैश था। अच्छा जी, तकरीबन कितना? 210 कैश होगा और 13 प्रो मैक्स था आईफोन। अच्छा, आप भी मौजूद थे वहाँ पर? जी मैं वहाँ मौजूद था। क्या कह रहे हैं? ये भाई ने मैं बाहर निकाला भाई आके, ये इन्होंने बस निकाला है। मैं दुकानदारी कर रहा था अपने काउंटर की, एकदम ऐसा सीन हुआ कि जैसे मैं अभी ख्वाब देख रहा हूँ, एकदम से नाला नीचे जा पड़ा। मुझे ऐसे ही है कि मैं अभी सोया वो नींद में हूँ, जब मैं नीचे गया हूँ तो काउंटर मेरे सर के ऊपर आया। तो अपनी मदद के तहत सब भाइयों ने, रिएक्शन वाले आए, उन्होंने कोई मदद नहीं की, कोई किसी को इंजेक्शन नहीं लगवाया, बस एक दूसरे का मजाक तस्वीरें बनवा रहे हैं जितने भी लोग थे यहाँ पे। उसके बाद बाबर महमूद सदर जो हार रोड के हैं वो अक्सर आते हैं, वोटिंग के लिए आते हैं कि हमारा हमें वोट दो, ये करो। उसके बाद जब वो आए हमारे पास, लेकिन
लिख पर हर बंदा करके ले गया, फोटो खिंचवा लिए, सब कुछ किया, लेकिन हमें टाइम दिया गया कि हमें उम्मीद थी कि हमारा जो नुकसान हुए भाइयों के पूरे ना किए जाए, थोड़ा कुछ नुकसान हमारे भरे जाए ताकि हम अपने घर वालों या अपना काम का थोड़ा सा। आपका कितना नुकसान हुआ? मेरे 8 से 10 फोन थे, मोबाइलों के काउंटर था, उसके अलावा मेरी जेब में 20 से 30 हज़ार रुपया कैश था, वो सब कुछ ज़ाया हो गया। जब मैं बाबर महमूद साहब सदर हार्ड रोड के यहाँ तशरीफ लाए तो हमें थोड़ी सी आस हुई कि सदर साहब खुद आए हैं, कुछ ना कुछ हमारी इमदाद करेंगे, लेकिन हमारे सब भाइयों के जाने के बाद भी हमें लॉलीपॉप दिए गए कि आप कल आएँ, ये है वो, जैसे किसी गरीब को इमदाद ही दी जाती। उन्होंने तो वो भी नहीं सोचा कि चलो हमारे हार्ड रोड के भाई हैं, थोड़ा भी नुकसान करेंगे तो इनका पूरा हो जाएगा। भाई जी नाज़रीन, ये मुतासिरीन में जिनका कहना है कि हम इतने अरसे से 10-10, 15-15, 20-20 साल के बच्चों की रोज़ी करते हैं यहाँ पर, तो किसी ने हमारी दादरसी नहीं की, किसी ने पूछा तक नहीं कि आया कि आपको साथ ये हमदर्दी की जाएगी। इवन कि वो कह रहे हैं कि हम कई मरतबा बाबर महमूद साहब के दफ्तर गए, लेकिन वहाँ पर उनकी मौजूदगी ना हुई और मुलाकात ना हुई। जी आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के सदरान हैं वो यहाँ से फंड भी इकट्ठा करते हैं, जितने काउंटर वाले हैं, जितनी जिसकी तौफीक होती है, 1000, 2000, 5000, 10,000, इवन कि जिसको 10 रुपए भी जिसकी जेब में है वो यहाँ पे सब जाते हैं। किसको फंड देते हैं आप? ये अपने सदर को देते हैं। कौन से सदर को? यहाँ पे 3 सदर हैं, हाजी नवाज पप्पू साहब भी हैं, बाबर महमूद साहब भी हैं, शबीर लब्बा साहब, बाबर अली खान सारे लेकिन जो यहाँ का जो मेन सदर है वो बाबर महमूद साहब है ना। तो जब ये सारे देते हैं, आप फंड देते हैं? सारे देते हैं, हम भी देते हैं। अच्छा ठीक है, सारे हम जाते हैं जितनी हमारी। जी बिल्कुल हम कितना फंड देते हैं? जो हर महीने तय है, अच्छा कितना? आगे पर्ची आती है, उनको पर्ची दे देते हैं वो पे आगे। सर देखें, जितना भी हमारी होता है, हमारी कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे भी तकरीबन कोई 12-15 साल हो गए हैं। 15 साल से आप फंड भी दे रहे हैं? जी, दे रहे हैं। खिदमत ग्रुप बाबर महमूद साहब की माँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखें ना, जो नुकसानात हुए हैं ना, तो वो इन्हें पूछ रहे हैं। ठीक है, लेने की दफा वो आगे हैं और देने की दफा वो पीछे हो गए। ठीक है, कम से कम इंसानियत के तौर पे इनको आके रेस्क्यू करवाते। ठीक है, इनका हालचाल पूछते कि भाई आप खैरियत से हैं, बच गए हैं। नुकसान तो वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा नुकसान है वो इनकी जानों का था, जो वो उन्होंने नहीं पूछा। ठीक है, आप चले उनके, ये देखिए, ये भी गरीब आदमी है, सारे मजदूर आदमी है, डेली बेसिस पे 1000-500 रुपए की इनकी अर्निंग है। ठीक है, वो उन्होंने अर्न करने होते हैं। तो जो अब इनका नुकसान हुआ है, कम से कम इन्हें, चले इनका 2 का हुआ है, उन्हें कम से कम लाख तो दें। इन्हें पूछे तो सही कि भाई आप यहाँ पे 20 साल से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आपको आके यहाँ पे इनकी इमदाद करनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए, हमारे जो सदर साहब से हमें इतनी उम्मीद थी, बहुत अच्छे आदमी है बाबर महमूद साहब, तावन करते हैं, हमें 100% यकीन था कि ये हमारे नुकसान का भी कुछ करेंगे और हमें आके मिलेंगे। यार वो तो बहुत खुदा तर्स आदमी है। देखो वहाँ पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने आज तक कोई ऐसी मार्केट का यूनियन का सदर नहीं देखा जिन्होंने सलाब ज़दगान के लिए 200 मकान वहाँ पर बनाए हैं। मुझे हैरानगी हो रही कि उन्होंने, आप यकीन माने, हमें इतना यकीन था कि ये हमें कुछ ना कुछ मदद ना भी करें, मिलने तो आएंगे। इनके ऑफिस में जाते थे, वहाँ से ही वो बंदा कहता था चले बाबर साहब नहीं है, कल आइएगा, 7 बजे आना है, 4 बजे आना है, 3 बजे। किसी बंदे ने मुंह भी नहीं लगाया, दूर से कह दिया जाएं, पता चल जाता। जी नाज़रीन, इस वक्त हार रोड पे हमारे साथ अमीन मदर भट्ट साहब अचानक हमें मिल गए, रोड पे मुलाकात होगी। मैंने इनसे कॉल तो की लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता है किसी सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से बेसमेंट में होंगे, नहीं हो सकी, तो अचानक हमें यहाँ पर ये पुराना नाले पे मिल गए। आइए इनसे जानते हैं कि हार रोड पर हर तरफ सदर, कोई इस तरफ सदर, कोई उस तरफ सदर, कोई इधर सदर, लेकिन यहाँ पर जो सानिया हुआ, यहाँ पर सब मार्केटों के सदूर यहाँ पर आए, उन्होंने फोटो सेशन किया, लेकिन किसी ने किसी से ये नहीं पूछा कि आया कि आपको क्या नुकसान हुआ। 15-20 साल से लोग यहाँ पे रोजगार कमा रहे हैं और कईयों का कहना है, मेरे पास कैमरे में रिकॉर्ड है, कि कहते हैं कि हम लोग फंड भी देते हैं खिदमत ग्रुप को, बाबर महमूद साहब को, लेकिन बाबर महमूद साहब ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाह आज साहब, आपका शुक्रिया, आप हमेशा इश्यूज़ पे बात करते हैं, मैं इस बात पे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपको। अब ये जो बात कही है ना किसी ने, अगर आपको इंटरव्यू पे कि जी हम खिदमत ग्रुप को फंड देते हैं, ये बिल्कुल बोगस है, गलत बयानी है। एक टेडी पैसा कोई साबित कर दे किसी ने बाबर महमूद को कोई दिया हो, ऑनर है, कैमरे में रिकॉर्ड है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जी नहीं, जरूरत नहीं है, आप गलत बयानी तो नहीं करेंगे ना, लेकिन मैं इसकी भरपूर तरदीद करता हूँ। खिदमत ग्रुप वो वाहिद ग्रुप है जिसने ये बाजार से ये ऐसे मामलात को क्लियर किया था। कोई ओहदेदार खिदमत ग्रुप का अगर
एक पैसा भी किसी से ले हमें पता चले तो हम उसे फौरी तौर पे कार्रवाई करेंगे। हमारा मोटो ही नहीं है कि किसी से पैसा लेना खिदमत ग्रुप का। अब जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो सूरत हाल इस वक्त ये है कि 31 दिसंबर 2009 को अंजुमन ताजरान के आखिरी इलेक्शन हुए थे। उसके बाद इलेक्शन आज तक नहीं, 2009 31 दिसंबर 2009 को, ये 3 साल के लिए, वो 10, 11, 12। उसके बाद ये हुआ कि खिदमत ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप जिन्होंने आपको इंटरव्यू दिया ना, इन्होंने आपस में मिल बैठ के ना सीटें बांट ली कि ये ऐसा करते हैं, एक मरतबा एक टर्म आप ले लें, एक टर्म हम ले लें। ये कोई एग्रीमेंट किया दादा दरबार जाके भी, लेकिन वो एक मरतबा चला, दूसरी मरतबा वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद से आज तक जो है नहीं इलेक्शन हुए। अब बात ये है कि क्या वजह, क्यों नहीं वो इसलिए है कि हर एक अपनी चुदराहट कायम रखना। जो आज मैं अगर अनाउंस करता हूँ ना तो ये सब भाग जाएंगे, किसी ने नहीं आना है। उसकी वजह नहीं, वो आप करें ना। देखिए अब हार रोड पे इस वक्त इत्तेफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू साहब बार बार कह रहे हैं उनकी तरफ से कि इलेक्शन कराएं आप। ऐसा मैं बिल्कुल हाँ जी, मैं अर्ज करता हूँ। अब ये मैंने इनसे बार हाँ मेरी मुलाकात हुई हाजी नवाज साहब भी और दूसरे दोस्तों से भी। मैं खुद खिदमत ग्रुप का हिस्सा हूँ, चेयरमैन हूँ। बाबर महमूद साहब बिल्कुल तैयार है, लेकिन बात ये है कि अब जो स्ट्रक्चर, जो आइन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो दफन हो गया। ठीक हो गया। अब जब तक ये बैठ के सारे दोस्त इन बातों पे जो है, ये इसको कहते हैं इमरानी मुआहदा नया होना है, उस पे जब तक वर्क नहीं करेगा कोई बंदा। अब इनको तो उसका मतलब नहीं लोगों को पता इमरानी मुआहदा क्या होता है। लेकिन जब तक आप बैठेंगे नहीं, वही कह रहा हूँ ना, वो बैठे, सारे दोस्त बैठे। मैंने तो इलेक्शन कोई नहीं लड़ना, मैं तो बिल्कुल, अब 5 मरतबा अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। ये लाहौर में रिकॉर्ड है कि जनरल सेक्रेटरी कोई नहीं मुंतखब। अभी हाजी नवाज पप्पू साहब ने भी यही कहा है। अभी हमने इंटरव्यू वो क्या है कि आप तो कई मरतबा इलेक्शन जीते हैं जी, अल्लाह का, लेकिन अब हमारा इलेक्शन तो करवाएं। जी, मैं उनके ये अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरी बाबर साहब से भी बात हुई है। मैं इंशाल्लाह जल्द इस बारे में ना जो एक लाहे अमल तरतीब दे रहा हूँ, मैं सबको बुलाऊंगा, वो आके जिन नकात पे इत्तफाक करेंगे उस पे इलेक्शन कराने के। देखें अब वोटर लिस्ट, अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमें एक ही यूनिट रखना है या 3 यूनिट बनाने हैं या 4 यूनिट, ये मामला। दूसरा लिस्ट का जो बनाना, जब मैंने लिस्ट बनाई थी उस वक्त मैं आपको ना 4 साल पहले, तो जनाब मुझे मेरे साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया था, ना हाजी नवाज साहब ने, ना बाबर साहब ने, ना लब्बा एंड ग्रुप, किसी ने नहीं। तो वो अब वो भी ख़त्म हो गया वक्त के साथ साथ। 4 साल हो गए, 5 साल। अब ये है कि ये तशरीफ़ लाए मेरे पास, मैं इनको कॉल करता हूँ। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि एज अ जनरल सेक्रेटरी वो मैं नहीं कोई दावा करता कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन वो जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं इनको बुलाता हूँ, उसमें बैठ के जो नकात ये तय करेंगे, सारों का इत्तेफाक होगा, मैं उसमें इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। नहीं, होना तो चाहिए। देखिए इलेक्शन जो है वो मार्केट का हुसन है, हर मार्केट। वो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि 2023 जो है ना वो इलेक्शन का साल है, होना चाहिए। इसमें कोई लोगों की डिमांड है, बड़ी जायज डिमांड है। मैं थोड़ा सा, मैंने अर्ज किया ना, मैं फ्रेमवर्क जो है ना बनाना चाह रहा हूँ, उसमें बना के खाका मैं इनको दूंगा, उस पर ये डिबेट करें, बैठ के फाइनलाइज जो बातें होंगी वो नोट करके इलेक्शन करवा देंगे। जी नाज़रीन, देखिए अमीन मदबर साहब का ये कहना है कि मैं सुनता आ रहा हूँ, हर लोग मुझे कह रहे हैं, लेकिन वो इनका ये कहना है कि मैं अभी एक लाएमल तैयार करता हूँ, एक टाइम बनाते हैं, सब सदूर जो अपनी मार्केट के जिन जो अपनी अपनी तंजीमों के सदूर हैं उनको बुलाता हूँ, एक मीटिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसके ऊपर, ताकि हम हाल रोड का इलेक्शन किया जाए। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। अजीम मुमताज़ के हमरा, हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़, लाहौर। जो इन्होंने ये काम किया है ना, इन्होंने ये जो तोड़ दिया है, अच्छा ये भी दुकानदारों ने खुद डलवाए हुए हैं, ये यूनियन के कोई किरदार नहीं है। ये तोड़ गए हैं कि अच्छा अब उनका देखना रोजगार बंद कर दिया सबका, तोड़ भी गए हैं। और ये जो अभी पीछे सालिया हुआ है, ये पीछे ठीक है, ये भी खुद इन्होंने लोगों ने डलवाए हैं, पैसे डलवा के अपने जमा करके, और वो रात में आए हैं तोड़ के तो इसको तबाह कर गए हैं। ये पहले का वाकया, कुछ अरसे पहले का लड़का गिरा, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, वो भी पीछे भी ना लो, दुकानदारों ने खुद अपना पैसे, हाँ अपने मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे करके तो इसके ऊपर अपना, यूनियन ने कोई साथ, यूनियन करती कुछ नहीं है, बस यूनियन क्या कहें, हमारी हालोड की ही यूनियन है, लेकिन ये फकीरों से भी बदतर है। ठीक है, ये इनके सर फटा। हाँ जी, मेरा ये सर फटा, टांके लगे इनके, 4 टांके लगेंगे ऊपर, ये देखें।
ऊपर काउंटर लगा है, ये देखिए। ये कैमरामैन मेरा दिखा रहा होगा, इनके ये 4 इनको यहाँ पर स्विच लगे हैं। ये गिनने में कमाने वाला अगर इसको कुछ हो जाता, अकेला अपना घर का ये बड़ा है, ठीक है, अगर इसको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? ठीक है, इंसानियत थोड़ी सी होनी चाहिए कि अगर आपके यहाँ पे आप हमसे कमा रहे हैं, ठीक है, हम दे रहे हैं ना इन्हें, कारोबार हम दे रहे हैं, हम यहाँ पे आते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये हमसे ये हाल रोड है। अगर हम नहीं है तो हाल रोड किस काम का है? आप कुछ कहना चाहें भाई? जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, ना कोई काम है, फजूल है ये चीज़ें। किसी को बताना, किसी को अपनी दिखाना कि हमें ये हो गया वो हो गया, किसी ने मदद करनी नहीं है तो फजूल है बोलना। हाँ आप जी, कुछ कहेंगे? बस मेरी आखिरी यही बात है, इनके लिए यही पैगाम है कि आप आ जाते हैं, फंड लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आपको इतनी शर्म होनी चाहिए कि जिनका नुकसान हुआ है कम से कम आगे जो बनता है, ठीक है, उसका आधा हिस्सा तो दें। आपकी दुकान है यहाँ पर? जी हमारी भी दुकान है, यहाँ पे अंदर दुकान है। आप भी मुतासरीन में से हैं? नहीं मैं तो नहीं हूँ, लेकिन सारे भाई हैं, दोस्त हैं, हम सारे यहाँ पे घर से ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे देना होता है ना, सिर्फ हमने घर जाना है सोने के लिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमारा टाइम यहाँ पे स्पेंड होता है। जी नाज़रीन, ये सारे मुतासरीन थे, दुकानदार थे हार्ड रोड के, जिनका कहना था कि यहाँ पर जो सानिया हुआ वो वैसे तो सब यहाँ पर सदूर यहाँ पर है, सब किसी हर ताजिर ने, हर सदर ने अपने अपना फोटो सेशन करके चले गए, और ना किसी ने आकर ये हमारे से पूछा कि आया कि आपका कोई नुकसान हुआ या आपको कुछ चोट लगी। हमदर्दी, इंसानी हमदर्दी की वजह से भी यहाँ पर किसी ने आकर इनका कोई परेशान हाल ना पूछा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो ताजरबादी के यहाँ पर हार्ड रोड के जो सदूर हैं वो कम अज़ कम इस बात पर ज़रूर नोटिस लें। इन दुकानदारों का कहना था कि जब वो फंड लेने के लिए हमारे पास आते हैं तो वो हम देते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल से हम लोग फंड भी दे रहे हैं। खिदमत ग्रुप हार्ड रोड, जिनके सदर जो हैं बाबर महमूद साहब हैं, उनके बारे में सब लोगों ने कहा कि इस वक्त जो नंबर 1 जो यूनियन जा रही है वो बाबर महमूद साहब की है, खिदमत ग्रुप की है, लेकिन उन्होंने हमारा हाल तक ना पूछा। कैमरामैन अजीम मुमताज़ की हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़, लाहौर।